नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल समृद्धि इंग्लिश क्लासेज पर। आज क्लास 9th के लिए जो 4th चैप्टर है, 4th लेसन है, टू मैनी पीपल टू फ्यू ट्रीज, उसका ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे पेश कर रहा हूँ। आप लोग इसको पढ़िए, समझिए, अच्छे मार्क्स लाइए। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, समझिए इसको। टू मैनी पीपल टू फ्यू ट्रीज हैज़ बीन रिटन बाई, यानी कि ये जो कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये टू मैनी पीपल और टू फ्यू ट्रीज किसके द्वारा लिखा गया है? रिटन बाई किसके द्वारा लिखा गया है? तो मोती निशानी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ ऑलवेज बीन इन, मानव की जो जनसंख्या है वो हमेशा रहता है किस चीज़ में? फ्लक्स में। फ्लक्स का मतलब होता है प्रवाह। ठीक है, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। हम जानते हैं कि हर साल हर दिन कुछ लोगों की मृत्यु होती है, कुछ लोगों का जन्म होता है। तो इसलिए ह्यूमन पॉपुलेशन जो होता है वो हमेशा फ्लक्स में होता है, यानी कि घटता बढ़ता रहता है, फ्लो में रहता है। थर्ड देखिए, एवरी ईयर द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन ग्रोज बाई मोर देन, प्रत्येक वर्ष विश्व की जनसंख्या बढ़ती है, कितने लोगों के द्वारा बढ़ जाती है? मतलब जनसंख्या में कितना इजाफा हो जाता है? तो 80 मिलियन पीपुल, यानी कि 80 मिलियन लोग हर साल विश्व की जनसंख्या में जुड़ जाते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए। हायर पॉपुलेशन डेंसिटी इज ऑल्सो लाइकली टू, यानी कि जब जनसंख्या घनत्व बढ़ता है, डेंसिटी का मतलब घनत्व होता है, तो हायर पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि जब जनसंख्या का घनत्व बढ़ता है तो वो क्या करता है? तो वो क्राइम को बढ़ाता है। ठीक है, क्राइम, एग्जर्बेट क्राइम। ठीक है, यानी कि क्राइम को बढ़ाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। 14 अमेरिकन डाई ईच डे ऑफ, प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक दिन कितने अमेरिकन नागरिकों की मृत्यु हो जाती है? 14 अमेरिकन्स की मृत्यु हो जाती है किस चीज़ के द्वारा? तो अस्थमा के द्वारा। अस्थमा एक बीमारी है, आप जानते होंगे। तो अस्थमा के द्वारा प्रत्येक दिन, ये डेटा है कि प्रत्येक दिन अस्थमा के कारण, अस्थमा बीमारी के कारण 14 अमेरिकन्स यानी कि 14 अमेरिकी नागरिकों की मृत्यु हो जाती है। 6 देखिए। अ कंट्री लाइक नेपाल हैज़ जस्ट सो मच डैश, नेपाल जैसा देश, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या है? एरेबल लैंड है। क्या है? एरेबल लैंड है। ठीक है। मेनी फॉरेस्ट्स आर ऑल्सो डैमेज्ड बाई, बहुत सारे जंगल और किसी कारण से भी डैमेज होते हैं, नुकसान पहुँचता है जंगलों को, वो कारण है पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण। ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए। एट प्रेजेंट इन इंडिया फॉरेस्ट्स कवर इज अबाउट, यानी कि अभी वर्तमान में, हम लोग किताब के डेटा के हिसाब से चल रहे हैं, तो किताब में जो डेटा है उसके हिसाब से वर्तमान में जो इंडिया में जंगल का क्षेत्र है, यानी कि जंगल से आच्छादित क्षेत्र है, यानी कि फॉरेस्ट का कवर है, वो लगभग 25%। ठीक है। 9th नंबर क्वेश्चन देखिए। वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ बीन रैपिडली, दुनिया की जो जनसंख्या है वो बहुत तेज़ी से, रैपिडली, बहुत फास्टली क्या कर रहा है? ग्रोइंग अप, यानी कि ज़्यादा हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है। ठीक है। 10 नंबर देखिए। एज पॉपुलेशन डैश मोर एंड मोर पीपल आर फोर्स्ड टू कन्वर्ट फॉरेस्ट्स इनटू फार्मलैंड, जब जनसंख्या के साथ क्या होता है, जनसंख्या बढ़ती है कि घटती है, तब लोग और भी ज़्यादा जंगलों को खेतों में बदलना शुरू कर देते हैं। तो आप बताइए कि जनसंख्या घटेगी तब ऐसा होगा या जनसंख्या बढ़ेगी तब ऐसा होगा? स्वाभाविक सी बात है, जनसंख्या बढ़ेगी तो जंगलों को काटकर अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए लोग खेत बनाएंगे। जनसंख्या बढ़ेगी तो लोगों की ज़रूरत भी बढ़ेंगी, जिससे लोगों को भोजन ही करना है, तो भोजन तो जंगल के लकड़ी से होने वाला नहीं है, तो पेड़ काटे जाएंगे, उसका खेत बनाया जाएगा ताकि अनाज का उत्पादन हो सके। ठीक है। 11th क्वेश्चन देखिए। एज द ट्रीज ऑफ नेपाल आर कट इट्स टॉप सॉयल इज बीइंग डैश, जैसे जैसे नेपाल के
पेड़ों को काटा जा रहा है, वैसे वैसे नेपाल में जो टॉप सॉयल है यानी कि जो मिट्टी का ऊपरी भाग है वो क्या हो रहा है, लॉस्ट हो रहा है, मतलब उसका नुकसान हो रहा है। ठीक है। एज द पॉपुलेशन डैश अप सो डज पॉल्यूशन ऑफ रिवर्स, लेक्स, एयर, ड्रिंकिंग वाटर एंड सॉयल। जैसे जैसे पॉपुलेशन क्या होता है, बढ़ता है, उसी स्पीड से पॉल्यूशन भी बढ़ता है। नदियों का, लेक्स मतलब झीलों का, एयर मतलब हवा का, ड्रिंकिंग वाटर मतलब पीने वाले पानी का, और मिट्टी का। ठीक है। तो गोज अप यानी कि जनसंख्या जब आगे भागेगा, ऊपर बढ़ेगा, वृद्धि होगी जनसंख्या में, तो पॉल्यूशन भी साथ साथ बढ़ेगा। ठीक है। 13th क्वेश्चन देखिए, डैश अमेरिकन डाई ईच ईयर फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिजीजेज। यानी कि कितने अमेरिकन प्रत्येक वर्ष सांस की बीमारियों से, यानी कि रेस्पिरेटरी डिजीजेज, सांस संबंधित बीमारियों से मर जाते हैं। तो ये आंकड़ा है लगभग 60,000। ठीक है। द वर्ल्ड इज फेसिंग फ्राइटनिंग प्रॉब्लम्स एज। दुनिया बहुत ही डरावनी समस्याओं से जूझ रही है, उसका सामना कर रही है। वो क्या है? डिजर्टिफिकेशन है। डिजर्टिफिकेशन का मतलब हरे भरे फसल देने वाला ज़मीन, जहाँ पे कभी हरियाली रही हो, वो सब कुछ अब धीरे धीरे डिजर्ट में तब्दील हो रहा है, यानी कि मरुस्थलीकरण हो रहा है। यानी कि जो हरे भरे खेत होते थे एक ज़माने में, वो धीरे धीरे अलग अलग प्रभावों की वजह से रेगिस्तान में, यानी कि मरुस्थल में, यानी कि ऐसे लैंड में कन्वर्ट हो रहे हैं जहाँ से उत्पादन नहीं हो पाएगा। ठीक है। धीरे धीरे हो ही रहा है ऐसा। 15th क्वेश्चन देखिए, पॉपुलेशन साइज एंड रेट्स ऑफ ग्रोथ आर की एलिमेंट्स इन। यानी कि किसी भी ये देखिए जनसंख्या का जो साइज है और उसका जो रेट ऑफ ग्रोथ है, ये दोनों की एलिमेंट्स हैं। किस बात के लिए? इन्वायरमेंटल चेंज में। मैंने आपको बताया है कि जब पॉपुलेशन का साइज़ बढ़ेगा, यानी कि लोगों की जनसंख्या जब बढ़ेगी, उसका जो ग्रोथ का जो रेट होगा, जो जनसंख्या बढ़ने का रेट होगा, वो ज़्यादा हो जाएगा, वो इन्वायरमेंटल चेंज करेगा। ठीक है। 16th नंबर देखिए, द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कंट्रीब्यूट टू। यानी कि जंगलों के नुकसान से क्या क्या होता है, तो ये कंट्रीब्यूट करता है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में। ये ठीक है, मतलब ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को और बढ़ाता है डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। जंगल आप काटिएगा तो पर्यावरण को नुकसान तो होगा ना। तो आप लोग जो हैं, नए जनरेशन के हैं, आप लोगों को इस बात पे ध्यान ज़रूर देना है, क्योंकि देखिए आप 9th में हैं और 9th में ये चैप्टर जो दिया हुआ है, कुछ सोच समझ के दिया गया है ना, कि लड़के अभी किशोरावस्था में हैं, अभी से वो समझेंगे कि पॉपुलेशन के साइज़ को बढ़ने नहीं देना है और पॉल्यूशन को कम करना है और पेड़ों की जो संख्या कम हो रही है उसको बढ़ाना है। तो ये सब जिम्मेवारी आप लोगों के कंधे पर भी है। ठीक है। 17th नंबर देखिए, हिस्ट्री एंड कॉमन सेंस टेल अस डैट वी डैश। इतिहास और हमारा जो कॉमन सेंस है वो क्या कहता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं? तो वी कैन कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। हम लोग जनसंख्या के वृद्धि को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। कंट्रोल करने का मतलब है कि हम लोग जागरूक हो सकते हैं, सोच समझ सकते हैं कि पॉपुलेशन का ग्रोथ किस लेवल पे या किस तरह से होना चाहिए। 18th नंबर देखिए, चाइना, थाईलैंड एंड डैश आर द कंट्रीज इन विच द पॉपुलेशन ग्रोथ हैज़ बीन स्लोड डाउन रिमार्केबली। चाइना, थाईलैंड और कौन सी ऐसी कंट्री है जिसमें पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो बहुत ही रिमार्केबली, बड़े ही बेहतरीन तरीके से, बड़े ही अच्छे तरीके से, मतलब ध्यान देने वाली बात है कि वहाँ का जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो स्लो डाउन हुआ है। स्लो मतलब धीरा हुआ है। तो वो देश है इजिप्ट। चाइना, थाईलैंड और इजिप्ट, ये 3 ऐसे कंट्रीज़ में देखे गए हैं कि जनसंख्या का जो रेट, जनसंख्या बढ़ने का जो दर है, जो रेट है, वो धीरा हुआ है, यानी कि कम हुआ है। यानी कि वहाँ की जनसंख्या को लोगों ने कंट्रोल किया है। ठीक है। 19th नंबर देखिए, द डिफॉरेस्टेशन इन नेपाल अफेक्ट्स इंडिया इन द फॉर्म ऑफ डैश। जब नेपाल में जब डिफॉरेस्टेशन होता है, यानी कि जब पेड़ों को काटा जाता है, तो वो इंडिया को प्रभावित करता है किस फॉर्म में? तो वो फॉर्म में प्रभावित करता है डिवास्टेटिंग फ्लड, यानी कि बहुत ही भयानक बाढ़ के रूप में वो हम लोगों को नुकसान पहुंचाता है। सिंपल सी बात है, नेपाल हमारे उत्तर में है और नेपाल एक हिमालयन
देश है। और वहाँ पे जब आप पेड़ों को काटते हैं तो नदियाँ जो आती हैं इंडिया में, वो बहुत सारी नदियाँ हैं जो नेपाल से होके आती हैं, और नेपाल से आने के क्रम में उनका ढाल जो होता है वो बहुत तीव्र होता है, तो तेज़ गति से वो आती हैं। तो जैसे जैसे आप वहाँ नेपाल में पेड़ काटे जाएंगे, वैसे वैसे नदी के पानी का जो स्पीड है और जो कटाव होगा वहाँ, वो बहुत फास्ट होगा, बहुत शार्प होगा, बहुत तेज़ होगा। तो वो बहुत भयानक बाढ़ के रूप में इंडिया में पहुँचती है। आप लोग एग्जाम्पल जानते भी होंगे, जैसे गंडक नदी है, और आपका कोसी नदी आपने सुना होगा, कितना डिवास्टेटिंग फ्लड लेके आती है और बिहार के लोगों को खासकर नुकसान पहुंचाती है। और ये अंतिम क्वेश्चन देख लीजिए, पीपुल डिमांड मेनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर, हाउस मटेरियल etc मेड बाई डैश। लोग जो हैं बहुत सारे मटेरियल्स अपने घर के यूज के लिए, फर्नीचर हो गया और भी बहुत सारे मटेरियल्स हैं, वो डिमांड करते हैं, मांग करते हैं, जो बना होता है किसके द्वारा, लकड़ी का बना होता है। कोई भी चीज़ जो लकड़ी का हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो किसी न किसी पेड़ को तो काटा ही गया होगा। तो इस पे भी हम लोग को ध्यान रखना है कि कोशिश हम लोग करें, सब लोग मिलके, कि पेड़ कम से कम काटे जाएं और पेड़ हम लोग खुद लगाएं भी, ठीक है। तो ये इस क्लास के साथ ये मैसेज भी मेरा रहेगा आप लोगों को कि पेड़ ज़रूर लगाएं, ठीक है। ये मैसेज मेरा आपके साथ रहेगा, पेड़ ज़रूर लगाएं, यानी कि आप सभी लोग इसके लिए जागरूक रहिए और पेड़ लगाइए। पेड़ों को नुकसान पहुंचाना बहुत गलत है हम सब के लिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोग इसको समझ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।